जेई एडवांस 2024 का रिजल्ट आ गया है एंड भाई साहब क्या शॉकिंग रहा इस बार तो सारे ही बच्चों के लिए एंड आने वाले 2025 और 26 एस्पायरेंट्स ध्यान से सुन लेना इस वीडियो को। 2024 वाले देख रहे हो तो भी पूरा प्रॉपर मैंने यहाँ एनालाइज करके रखा है एंड ये वीडियो देखना तेरा क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हुई हैं इस बार जो कि काफी अलग हैं, काफी शॉकिंग है। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी इंसाइट, 38,000 लोग क्वालिफाई इस बार जेई एडवांस में हुए हैं। अब जेई एडवांस में क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि तेरा आईआईटी सिक्योर हो गया, ठीक है। तो 38,000 बच्चों ने जेई एडवांस को क्वालिफाई किया है। दूसरी बात आती है 30% इस बार कट ऑफ मार्क्स चले गए, है ना। लास्ट ईयर 25% थे लेकिन इस बार 30% कट ऑफ मार्क्स तुम्हारे गए हैं। अब कट ऑफ मार्क्स का ये मतलब अगेन नहीं है कि तुम्हारा 30% मार्क्स पे आईआईटी कंफर्म हो गया, ये बस एक कट ऑफ मार्क्स है कि तुम्हारा जेई एडवांस का पेपर क्वालिफाई हो गया है। आगे अगर तुम बढ़ोगे कैटेगरी वाइज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर तू जनरल कैटेगरी का था या फिर है तो 110 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए तेरे को रिक्वायर्ड होंगे, आईआईटी के लिए नहीं, एडवांस का पेपर क्वालिफाई करने के लिए। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 94, ओबीसी की 92 और एससी एसटी को 52 से लेके 54 मार्क्स पे एडवांस का पेपर क्वालिफाई हो गया होगा। लेकिन असल बात आती है आईआईटी कितने में मिलेगा। क्वालिफाइंग वाली चीजें तो ठीक है, मैं तुम्हारा पेपर क्वालिफाई हो गया, खुश हो सकते हो तुम, रात को नींद अच्छी आ जाएगी, तुमने एडवांस का पेपर क्वालिफाई कर लिया। लेकिन असल बात तो आईआईटी की आती है। हमारी मेंटरशिप का एक स्टूडेंट है अक्षत पाटिल, 10,452 उसके रैंक आई है, 10,452 और उसके 145 के अराउंड मार्क्स आए थे। तो अगर तुम इस हिसाब से देखोगे 12,000 रैंक पे 138 मार्क्स तुम्हारे बन रहे थे। और अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो 12,000 रैंक तक तुमको आईआईटीज मिल रहे होते, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या हो गया बच्चों, 100, अराउंड 138 की जगह तुम मान सकते हो 140 मार्क्स एक अच्छा खासा सेफ स्कोर रहेगा जेई एडवांस 2025 में। वैसे तो 150 टारगेट करो, ठीक है, 2026 वाले हो तुम भी 150 टारगेट करो और 140 के आसपास भी तुम ला सकते हो। तो ये रहा था कहानी। इस बार 145 मार्क्स 138 मार्क्स तक आईआईटी जनरल कैटेगरी में मिल जाता। बाकी कैटेगरीज की कहानी क्या है, ईडब्ल्यूएस वालों को 110 से 115 मार्क्स पे आईआईटी मिल रहा था, आईआईटी जम्मू भिलाई वगैरह मिल रहे थे। एससी एसटी वालों को 80 से 85 नंबर पे आईआईटीज मिल रहे थे। तो ये लोग लेखा जोखा था बेसिकली, है ना। डिफिकल्टी की अगर हम बात करें, पेपर का एनालिसिस करें तो मैथ्स ईजियर साइड पे थी। अब मैथ्स ईजियर कह लो या कह सकते हो बच्चे ज्यादा प्रिपेयर थे, एक ही बात है, क्योंकि जो मेंस का मैथ्स आ रहा है वो भी इतना बवाल आता है। तो मेरे ख्याल से बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर थे, मैथ्स इजी एज सच नहीं थी। ओके, केमिस्ट्री की अगर बात करें, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक ये भी इजी आई थी। अब तुम कट ऑफ मार्क्स जो तुम देख रहे हो ना इंक्रीज हो रहे थे, वो केमिस्ट्री की ही वजह से हुए हैं। फिजिक्स काफ़ी अच्छी लेवल की आई थी, डिफिकल्ट तुम कह सकते हो, लास्ट ईयर के मुकाबले कह सकते हो थोड़ा सा लेवल बढ़ के आया था। ट्विक वाले क्वेश्चन थे, हल्का हल्का ट्विक करने वाले थे। ओवरऑल पेपर कह सकते हो लास्ट ईयर के मुकाबले ईजी था, ठीक है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चों ने मैथ्स को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया। तो यहाँ पे लर्निंग्स क्या मिलती हैं जेई 25 और 26 वाले स्टूडेंट्स के लिए, भाई देखो 150 नंबर से कम तो किसी भी एडवांस के मॉक टेस्ट में लेके आना मत, ठीक है। अगर जेई मेंस का टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए और ये जो मैथ्स है तुम्हारी जेई एडवांस में भी तुमको बचा लेगी। 150 नंबर तो तुम्हें लाने हैं और इतना हाई स्कोर अगर टारगेट करना है तो अभी से बिलीव मी एक राइट गाइडेंस और एक राइट पाथ पे तेरे को चलना पड़ेगा। इधर उधर की फालतू की चीजों को छोड़ के तेरे को फोकस करना पड़ेगा अपने इंप्रूवमेंट पे डेली बेसिस पे। और इसी को मेक श्योर करता है हमारी उंगली पकड़ मेंटोरशिप। हमारी ये जो मेंटोरशिप है इसके मैं गुणगान गाऊं उससे पहले मैं तुमको बच्चों के रिव्यूज और बच्चों के रिजल्ट दिखा देता हूं। स्क्रीन पे देख सकते हो कितने सारे बच्चे जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में, अप्रैल अटेम्प्ट में 99, 99.2, 99.5, 98.5 परसेंटाइल तक फोड़े हुए हैं और इन सारे ही बच्चों ने एडवांस क्वालिफाई करके अपना आईआईटी सिक्योर किया हुआ है। तो सिर्फ 8-9 फोटोज हैं भाई, हर महीने हमारे साथ 400 से 500 बच्चे जुड़ते हैं एंड हम सिर्फ उसके इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं। जितनी तुम्हारी मिस्टेक्स है प्रिपरेशन में, ये जो 150 नंबर लाना है ना, ये ऐसे नहीं आएंगे। तेरे को सुननी पड़ेगी एक आईआईटीएन की बात, एक आईआईटीएन मेंटर, एक एनआईटीएन मेंटर की बात सुननी पड़ेगी जो तेरे को डेली बेसिस पे रोज रात को 9 बजे तुम्हारे ग्रुप सेशन करवाते हैं और डेली बेसिस पे तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट करते हैं, चाहे किसी भी कोचिंग के हो, किसी भी इंस्टीट्यूट को, सेल्फ स्टडी के हो। उंगली पकड़ मेंटोरशिप में आज के आज एनरोल हो जाओ अगर आईआईटी कंफर्म करना चाहते हो 2025 और 26 में। ग्रुप में बातें नहीं होती हैं, पर्सनल सेशंस होते हैं और रात को अटेंडेंस सेशन होते हैं, जिससे कि जब बच्चे सोने जाए तो सारा का सारा रिपोर्ट अपने मेंटर को देके जाए। इसको कहते हैं असली इंप्रूवमेंट, इसको कहते हैं अपनी असली मेंटोरशिप। फालतू की इधर उधर की कॉपीड मेंटरशिप से बचो। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।